हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव शिवपुर अपने शांत वातावरण और हरियाली के इलाके के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके बाहर बनी एक वीरान हवेली थी जिसे लोग चंदा हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली पिछले 30 वर्षों से बंद थी। कहते हैं वहाँ एक गर्भवती औरत की आत्मा भटक रही है। कोई नहीं जानता कि वह कौन थी, लेकिन उसकी चीखें रात के तीसरे पहर हवेली से आती थी। लोग कहते हैं कि उसकी मौत प्रसव पीड़ा में नहीं बल्कि आत्महत्या से हुई थी। जब उसका पति गांव से बाहर गया था तब उसने खुद को छत की बल्ली से लटका लिया था। उसके बाद से ही वहाँ जो भी गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। कुछ लोगों ने हवेली के पास से गुजरते हुए एक रात एक औरत को सफ़ेद साड़ी में भी देखा। कभी वह जोर से हंसती तो कभी एक माँ की तरह किसी बच्चे को गोद में झुलाती है, पर उसकी गोद खाली होती है। एक बार गांव में एक नए मास्टर जी आए। नाम था सुरेश। उन्होंने गांव की कहानी को एक अफवाह समझा और यह साबित करने के लिए कि डर केवल वहम होता है, उन्होंने चंदा हवेली में रात बिताने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात को 12 बजे जब वे अंदर गए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही रात गहराई हवेली का वातावरण बदलने लगा। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, दीवारों से खून टपकने लगा और एक गर्भवती औरत की चीखें पूरे भवन में गूंजने लगी। सुरेश ने देखा कि एक औरत आईने में दिखाई दे रही थी, पर जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन में जड़ गए हों। और फिर सुबह लोगों को हवेली के सामने उनका शव मिला, आंखें फटी हुई और शरीर नीला पड़ चुका था। उनके सीने पर खून से लिखा था, मेरे बच्चे को वापस दो। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लड़कों ने इस रहस्य को जानने की ठानी। एक दस्तावेज मिला जिसमें दर्ज था कि उस हवेली में रहने वाली औरत का नाम चंदा था। उसका पति ठाकुर अर्जुन सिंह उसे बच्चे के जन्म देने से पहले ही छोड़कर चला गया था। चंदा ने अकेलेपन और तिरस्कार के बीच मानसिक संतुलन खो दिया था और वह पागल हो गई थी। उसने पहले अपने अनजन्मे बच्चे को गिरा दिया और फिर खुद को खत्म कर लिया। मरते समय उसने कसम खाई थी कि जब तक उसके बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा उसकी आत्मा भटकेगी और हर उस इंसान को ख़त्म करेगी जो मातृत्व का अपना अपमान करेगा। तब से जो भी हवेली में गया वह कभी लौटा नहीं। कुछ तांत्रिकों और साधुओं ने हवेली में चंदा की आत्मा को मुक्ति देने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। हर तांत्रिक की मौत भयानक थी। किसी का गला कट गया, किसी का शरीर आधा जल गया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि यह आत्मा नॉर्मल नहीं बल्कि एक क्रोधित प्रेतनी है। उसकी आत्मा को सिर्फ वह इंसान शांति दे सकता है जो मातृत्व का गहराई से सम्मान करता हो और जिसके भीतर उसके बच्चे का पुनर्जन्म हो सके। गांव के एक साधारण परिवार की नवविवाहित स्त्री राधा अचानक गर्भवती हुई और सपने में चंदा की आत्मा से बातें करने लगी। राधा को पता चला कि उसके गर्भ में चंदा के मृत बच्चे की आत्मा है। उसे चंदा को मुक्ति देनी होगी, लेकिन इसकी कीमत उसकी खुद की जान हो सकती थी। एक अमावस की रात राधा अकेली हवेली में गई। उसके गर्भ की पीड़ा बढ़ रही थी और हवेली की दीवार फिर से खून से लाल हो रही थी। चंदा की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, आंखों में पागलपन, बाल बिखरे और चेहरा विकृत। राधा ने कहा, तुम्हारा बच्चा मेरे भीतर है, लेकिन अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी तो वो फिर से अधूरी आत्मा बन जाएगा। यह सुनकर चंदा की आत्मा कांपने लगी। वह राधा के सामने झुक गई और कहा, मुझे माफ़ कर दो, बस मेरे बच्चे को एक जीवन दे दो। उस रात चंदा की आत्मा रोते हुए हवेली से निकल गई, अंततः एक नीले प्रकाश में विलीन हो गई। हवेली शांत हो गई, लेकिन राधा सुबह मृत पाई गई। उसका बच्चा उसके पास जीवित था, पर उसकी आंखें चंदा जैसी थीं, एक रहस्य से भरी हुई। गांव वालों का मानना है कि वह बच्चा अब चंदा का पुनर्जन्म है और कभी भी उसे पीड़ा दी गई तो फिर वही आतंक, वही मौत का खेल शुरू हो जाएगा।
यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए इसका है। उद्देश्य किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो नए में टॉपिक के किसी साथ। नए तब टॉपिक तक के लव यू साथ। सो मच तब एनएस तक के लव यू सो जनता। मच एनएस के अगर आप जनता। लोगों के पास अगर भी आप कोई लोगों के डरावनी पास भी कोई डरावनी हॉरर तो स्टोरी आप है हमें इंस्टाग्राम तो पर आप हमें डीएम इंस्टाग्राम करेंगे। पर डीएम जय हिंद, करेंगे। जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा।